हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम फिर मिल रहे हैं हमारी थर्ड वीडियो में, जो हमारे चैप्टर नंबर 12 इलेक्ट्रिसिटी की है। अगर आपने पुरानी दो वीडियो नहीं देखी हैं तो देख लीजिएगा। तो आज हम पढ़ रहे हैं कनेक्शंस इन इलेक्ट्रिक सर्किट। तो हमारे पास दो टाइप के कनेक्शन होते हैं, सीरीज एंड पैरेलल। पहले मैंने सीरीज का लिखा है, तो मैं आपको समझा देती हूँ कि जो हमारा सीरीज है उसमें हम कनेक्शंस कैसे होते हैं। तो मैंने एक सर्किट बनाया है जिसमें हमारे पास तीन रजिस्टर्स हैं एंड एक एमीमीटर है एंड एक हमारे पास बैटरी है। तो हमने यहाँ पर इसका सर्किट हमने बना लिया है। अब हमें सबसे पहली जो चीज़ करनी है वो क्या है कि हमें ये देखना है कि हमारे पास प्लस माइनस का चार्ज किधर है। तो इधर हमें माइनस का चार्ज है गिवन है और इधर प्लस का चार्ज गिवन है। तो हमेशा ये बात ध्यान रखिए, जिस साइड प्लस का चार्ज है वहीं से हम स्टार्ट करेंगे। और मान लीजिए हमारे पास अगर यहाँ एमीमीटर ना हो तो हम इधर आगे जाके जो चार्ज यूज करेंगे वो कौन सा होगा। तो यही चीज हमें देखनी है। तो अब हम देख लेते हैं कि हमें पहले प्लस माइनस का चार्ज कैसे लगाना है। तो हमारे यहाँ पे प्लस गिवन है और हमारे पास एमीमीटर भी है। तो हमें सबसे पहले क्या देखना है कि ये प्लस चार्ज है, उसके बाद भी पहले प्लस चार्ज ही आएगा। तो इधर हम प्लस लगा देते हैं। अब प्लस आ गया तो उसके बाद हमें माइनस लगाना है, इधर माइनस आ जाएगा। अब इधर माइनस आ गया तो माइनस का फिर प्लस, तो इधर प्लस आ गया। अब इधर उसके बाद हमें सेम वो चीज रिपीट करनी है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। अब लास्ट में अगर आपको चेक करना है कि आप चेक कैसे करें कि हमारी ये जो प्लस माइनस जो हमने किया है वो ठीक है या नहीं, क्योंकि हमारे पास यहाँ माइनस का चार्ज है। आप देखिए कि जो हमारे पास माइनस का चार्ज है वो यहाँ से जाके जब इस वाली जगह आ रहा है, इस वाली बैटरी में, तो इधर नेगेटिव चार्ज है और इधर भी हमारे पास नेगेटिव चार्ज है। इधर हमारे पास प्लस चार्ज था, इधर प्लस चार्ज। अगर एमीमीटर हमारे पास ना हो तो इधर प्लस चार्ज आएगा। तो यही बात हमें ध्यान रखनी है। चेक करने के लिए आपको क्या करना है कि जो यहाँ पे चार्ज आएगा वही चार्ज हमें यहाँ पर जो हमारी लास्ट वैल्यू होगी या फिर हमारा जो लास्ट साइन होगा वहां पर आना चाहिए। तो अब मैं बता देती हूँ कि सीरीज में मतलब हमारा होता क्या है, जो सर्किट होता है उसमें सीरीज कैसे होता है। अब आप यहाँ पे देखिए, जो हमारे यहाँ पे मान लीजिए हमारे पास 20 वोल्ट की एक बैटरी है। तो अगर वो बैटरी का जो करंट है वो इधर पास हो रहा है, इधर पास आउट हो रहा है, तो आप यहाँ देखिए कि ये तीनों जो है ये एक सेम लाइन में है। ये एक सेम लाइन है। अगर यहाँ पर हम एक ही जगह बना दें, इन तीनों को ज्वाइंट कर दे, तो एक ही लाइन में होगा ये जो हमारा रजिस्टर है। तो ये तीनों एक ही लाइन में है, तो मतलब ये सीरीज में है। पहले 1 2 3 तीनों एक ही जगह है इन तीनों के पास जाने के लिए। V1 यहाँ जाएगा तो V2 के अंदर से V1 होके जाएगा। अब V2 V3 से होकर जाएगा, फिर वो जाकर हमारा बैटरी में होगा। तो यहाँ से करंट फ्लो कर रहा है और एक ही सीरीज में वो फ्लो कर रहा है, तो वही हमारा होगा कनेक्शन इज इन इलेक्ट्रिक सर्किट का सीरीज में। तो अब इसमें सीरीज में होता क्या है कि जो हमारा करंट है, आप वो देखिए कि V यहाँ से जा रहा है। अब यहाँ पे करंट तो डिफरेंट होगा नहीं, क्योंकि इनमें से लाइन जो है, जो हमारी एक ही लाइन है, उसमें से जो करंट जो फ्लो कर रहा है वो सेम करंट फ्लो कर रहा है। यूं तो हो नहीं रहा कि यहाँ पर हमने किसी और करंट की वैल्यू ले ली हो। अब और जो हमारा रेजिस्टेंस होता है, अगर आपको रेजिस्टेंस याद ना हो तो मैंने आपको बताया था कि रेजिस्टेंस क्या होता है। जब कोई एक कंडक्टर की एक ऐसी प्रॉपर्टी जो चार्जेस को फ्लो करने से रोके, अपोज करे और जिससे हीट प्रोड्यूस हो, वो रेजिस्टेंस होता है। तो इसमें जो होगा रेजिस्टेंस हाई होगा। क्यों होगा ये भी बता देती हूँ मैं आपको, क्योंकि जब हम एक ही लाइन से यहाँ से फ्लो कर रहे हैं, जो यहाँ पर हमारे यहाँ पे एक ही लाइन फ्लो कर रही है, तो इधर से जब वो पास आउट होके जाएगा, इसके अंदर थोड़ी सी हीट होगी। अब वो हीट इधर से जाएगी, उसके अंदर और हीट होगी। अब इधर से हीट बढ़ती 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 जाएगी, तो हमारा जो रेजिस्टेंस होगा या जो रेजिस्टेंस होगा वो हाई होगा। तो इसमें दो पॉइंट हमें याद रखने हैं। क्या याद रखने कि हमारा जो करंट है इज सेम है, करंट इज सेम। पहली चीज हमें याद रखनी है। दूसरी चीज क्या कि हमारा जो रेजिस्टेंस है वो हायर होगा, रेजिस्टेंस इज हायर। तो ये दो चीज आपको याद रखनी है। अब हम पैरेलल का देख लेते हैं। पैरेलल में भी कुछ ऐसा ही होगा, पर जो इसका सर्किट होगा मतलब इसके अपोजिट होगा। तो हम पैरेलल का देख लेते हैं।
अब देखिए मैंने यहाँ पे पैरेलल का लिख दिया है। अब पैरेलल मीन्स कोई चीज हमारे पास जो इंटरसेक्ट नहीं कर रही है। पैरेलल तो हमें वही पता है, हमें मैथ्स में देखा है हमने कि हमारे पास दो लाइंस होती हैं और वो एक दूसरे के आमने सामने होती हैं, वो कभी इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, वो पैरेलल होती हैं। लेकिन हमारे यहाँ पे पैरेलल का मतलब वही है, पर थोड़े हमें सर्किट के हिसाब से देखना है कि जैसे हमारे पास ये सर्किट है, इसकी आई वोल्टेज है, आई है, इस पे करंट जो है वो आई है, एंड हमारे पास एमीमीटर है। हमारे पास यहाँ 3 रजिस्टर हैं, I1, I2, I3। अब हम पहले प्लस माइनस का चार्ज लगा लेते हैं, जैसे मैंने आपको सीरीज में समझाया था वैसे ही करना है इसमें। अगर मैं इसमें यहाँ पे एमीमीटर ना लगाऊं तो आप खुद सोचिए यहाँ पर क्या होगा। सोच लिया हो तो यहाँ पर हमारे पास सबसे पहले आएगा वो होगा प्लस का साइन। लेकिन आप यहाँ पे देखिए जो हमारे पास रजिस्टर है वो यहाँ पे तो है ही नहीं, तो हम क्या करेंगे। तो अभी आप देखिए ये होगा कैसे। जैसे हमारे पास यहाँ पे प्लस है, अगर मैं एमीमीटर हटा दूं तो यहाँ पर जो प्लस का साइन है वो इधर प्लस ही आएगा, इधर जो है वो प्लस आएगा। और इधर हमारे पास जब यहाँ पर प्लस ऑलरेडी है, उसके बाद हमारे पास माइनस आया है। अब माइनस के बाद तो प्लस ही आना है, तो हमारा इसका मतलब ये जो है एजम्पशन ये बिल्कुल ठीक है। अब अगर इधर हमारे पास प्लस है तो इसके बाद हमारे पास यहाँ ऊपर और यहाँ नीचे दोनों साइड माइनस आएगा, क्योंकि अगर हम दोनों साइड देखें तो हमारे ये जो करंट है दोनों साइड फ्लो करेगा। अब इधर माइनस आ गया तो इधर हमारे पास प्लस, इधर माइनस। अगर यहाँ पे प्लस है तो अंदर अगर हमारे पास जाएगा तो इधर माइनस, फिर इधर प्लस, फिर इधर माइनस, फिर इधर हमारे पास आ जाएगा प्लस, इधर माइनस। अब आप अगर देखें कि जो हमारे पास जा रहा है ये माइनस जा रहा है, अब इधर माइनस जाएगा तो माइनस में अटैच जाएगा। इसका मतलब जो हमारे पास जो हमने ये प्लस माइनस का खेल खेला है वो बिल्कुल ठीक है। तो अब इसके बाद मैं आपको बता दूं पैरेलल का यहाँ पर जो सर्किट है उसमें पैरेलल का यूज कैसे हो रहा है। तो देखिए कि यहाँ पर जो हमारा करंट है वो ऐसे फ्लो कर रहा है, यहाँ से हमारा करंट फ्लो कर रहा है, अब इधर जा रहा है। अब करंट को फ्लो करने के लिए 3 रास्ते हैं, एक I1, एक I2 और एक I3। अब वो तीनों में से किसी के पास भी फ्लो कर सकता है या फिर तीनों में फ्लो कर सकते हैं अपने हाफ करंट बांट के। तो वो कैसे होगा कि मान लीजिए अब अगर हम आधा इसमें बांट दें, आधा इसमें बांट दें और आधा इसमें, तो ये तीनों जो जा रहे हैं उनका करंट तो डिफरेंट हो गया, क्योंकि हमें क्या पता कि करंट इसमें कितना गया है, इस सेकंड रजिस्टर में कितना गया और इस थर्ड में कितना गया है। लेकिन जो आगे जाके आ रहा है वो भी हमें नहीं पता कितना आ रहा है। अब आप इसमें देखिए हमारे पास जो करंट हुआ वो डिफरेंट हो गया। ये तीनों जो हैं ये पैरेलल में है। ये जो हमारा सीरीज में था उसमें क्या था कि एक ही लाइन में थे वो तीनों रेजिस्टर्स, लेकिन यहाँ पर जो है हमारे ये पैरेलल में है। देखिए ये वाला पैरेलल में है इसके, ये वाला इसके पैरेलल में, और ये वाला भी अगर हम इसको हटा दें तो इसके पैरेलल में है। तो ये वाला जो कॉम्बिनेशन है, ये वाला हमारा कनेक्शन जो है ये हमारा पैरेलल का है। अब इसमें हमारी जो प्रॉपर्टीज हो जाएंगी, पहले हो जाएगी जो हमने अभी पढ़ा, करंट इज डिफरेंट। करंट जो होगा हमारा वो डिफरेंट होगा। अब जो हमारी सेकंड चीज के हमने क्या देखी कि हमारे पास जब करंट तीनों जगह पर फ्लो कर रहा है, तो इसका मतलब कि जो हमारा करंट जो हमारा बट गया है उसमें जो ये रजिस्टर है उसको इधर कम अपोज करेगा, इधर कम अपोज करेगा और इधर कम अपोज करेगा। तीनों एक साथ अपोज नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो यहाँ पर आके जा रहा है ये भी इधर कम अपोज होगा, क्योंकि इधर हमारे पास रजिस्टर नहीं है। अब इधर जो निकले हमारे करंट उसमें तो हीट होगी नहीं, तो इसमें जो होगा, जो हमारा रेजिस्टेंस होगा वो एकदम लेस होगा, क्योंकि इसमें जो हीट अगर बची भी है तो वो थोड़ी थोड़ी इधर निकल के आएगी। अब जो हमारा रेजिस्टेंस है वो बहुत लेस है, इज लेस। तो ये दो प्रॉपर्टीज हमारी पैरेलल की हो गई। अब हम एक चीज और देख लें जो हमें हमारे न्यूमेरिकल्स में काम आएगी। अब ये जो सीरीज और पैरेलल का है ये मैंने आमने सामने डायग्राम के साथ इन दोनों की प्रॉपर्टीज लिख ली है। अब जो हमारे फॉर्मूले के लिए हमें जो फॉर्मूला चाहिए, यानी हमारे जो न्यूमेरिकल्स हैं वो जो हमें फॉर्मूला हम यूज करेंगे वो जो है वो मैं आपको भी समझा देती हूँ। अब पहले हम सीरीज का देख लेते हैं, बाद में पैरेलल का देखेंगे। तो हमें इस सर्किट में दिख क्या रहा है।
अगर आपको डायग्राम बनाने के लिए आए तो आप ये बना दीजिएगा हमारा कि ये जो टोटल करंट है वो यानी V इज इक्वल टू इन दोनों के सम का V1 प्लस V2 प्लस V3 इन दोनों के सम का है। तो अगर हमने ओम्स लॉ क्या पढ़ा था, ओम्स लॉ में हमारे पास था V इज इक्वल टू I इंटू आर, करंट इंटू रेजिस्टेंस। अब हम अगर उस V को यहाँ पुट कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, टोटल IR, या फिर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं VS, क्योंकि हमारे पास ये सीरीज में है, इज इक्वल टू IR1 प्लस IR2 प्लस IR3। अब अगर यहाँ पे आप देखें तो हमारे जो I है यहाँ पे हम कैंसिल कर सकते हैं इन सबको, क्योंकि हमारे पास इक्वल है। तो हमारे पास यहाँ क्या बच गया, IR1 प्लस IR2 प्लस IR3। अब ये जो फॉर्मूला है ये हम सीरीज की जो रेजिस्टेंस है या फॉर्मूले जो हमारे आएंगे न्यूमेरिकल्स उनमें हम ये फॉर्मूला सीरीज का यूज कर सकते हैं। तो ये तो हमने सीरीज का देख लिया, अब हम पैरेलल का देख लेते हैं। अब पैरेलल का भी हम ऐसे ही करेंगे। तो हमारा जो टोटल है I है, I को हम मान लीजिए P मान लेते हैं क्योंकि पैरेलल में है, इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। अब ये है हमारे पास। अब हमने क्या देखा था कि जो हमारा ओम्स लॉ है इसमें से हम अपनी I की वैल्यू निकाल सकते हैं, डेट इज V बाई आर इज इक्वल टू I। तो अब हम ये जो V बाई आर है ये इस I में, इन सभी I में पुट कर देते हैं। तो V बाई आर P वाला, तो इधर हम R हम P लिख लेते हैं, इधर फिर हम V बाई R1 प्लस V बाई R2 प्लस V बाई R3 लिख लेते हैं। अब इन सब V हमारे जो V हैं ये कैंसिल हो जाएंगे। तो हमारे पास जो लेफ्ट रह गया है मैं ऊपर लिख लेती हूँ, RP इज इक्वल टू R1 प्लस 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3, और ये जो होगा ये 1 अपॉन RP होगा, क्योंकि हमारे जो V हैं ये कैंसिल हो जाएंगे और जो हमारा ऊपर बचेगा वो हो जाएगा 1। तो इसलिए हमारा जो फॉर्मूला पैरेलल का है वो ये वाला है। अगर जितने भी रेजिस्टेंस आपको या रजिस्टर्स आपको दिए होंगे आप उतने ही रजिस्टर इसमें ज्वाइन कर सकते हैं। तो हमारा ये पैरेलल का फॉर्मूला है और ये वाला सीरीज का फॉर्मूला है। आप एक बार ध्यान से देख लीजिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये दोनों तो हमारे सीरीज और पैरेलल के थे जो हमारे कनेक्शंस थे। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। बाय बाय।